तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब कड़ी मेहनत के बाद भी फल ना मिले तो अपने रास्तों को बदलो, अपने सिद्धांतों को नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे एक पेड़ अपने पत्तों को बदलता है, अपनी जड़ों को नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और इस चैनल पर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट योर लाइफ टुगेदर। मीन्स कि लाइफ आप पे जो भी थ्रो कर रही हो, सक्सेस, फेलियर, जो भी आपको लाइफ में मिल रहा हो, आप उसके ऊपर उठकर अपने सेल्फ कंट्रोल को बनाए रखो और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जिस फील्ड में भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, आप उस पर निरंतर रूप से काम करते रहो। मीन्स सक्सेस और फेलियर का असर आपके लाइफ पर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर उठकर आप आगे की तरफ बढ़ते चलो। ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि जब हमें फेलियर मिलता है तो मैक्सिमम लोग हम में से टूट जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और फिर शायद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठकर अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो जो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ उसमें सबसे पहला है कि एक्सेप्ट व्हाट एवर हैपेंड। तो जनरली जब हमें फेलियर अचीव होता है या डिसअपॉइंटमेंट अचीव होता है लाइफ में, किसी रिलेशनशिप में या किसी भी वजह से, तो हम बहुत टूट जाते हैं और हम अपनी लाइफ बेहतर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट ना करें तो फिर से वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हमें पहले उसे ख़त्म करना है और उसे हम कैसे ख़त्म करेंगे? जब हम उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, जो भी हो गया, फेलियर मिला या डिसअपॉइंटमेंट मिला, जो भी मिला मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, उन लोगों को माफ़ करता हूँ और उन चीज़ों को भी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये जब आप करोगे तो बहुत हद तक अपने आप को फ्री कर पाओगे उस सिचुएशन से। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के वे में अगर जा भी रहे हो तो बार बार ये थॉट्स आपके अंदर आएंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्यों हो गया। और इस थॉट प्रोसेस की वजह से आप फिर से पीछे चले जाओगे और इतनी एनर्जी नहीं रह पाएगी कि अपने लाइफ को आप बेहतर बना सको। तो सबसे पहले हमें इस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि देखो, जो भी हम लाइफ को अपनी अगर बेहतर बनाना चाह रहे हैं, पहले जो भी हुआ उससे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और एक बेहतर लाइफ हमें चाहिए किसी भी फील्ड में, तो जो अभी तक हम कर रहे हैं उससे हमें बेहतर करना होगा। क्योंकि अगर जो कर रहे हैं वही करेंगे तो वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा है या फिर उससे कम भी मिले। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जब हम और आप इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर उधर पार्टियां कर रहे होते हैं, सोचते हो अरे 1 घंटे में क्या होगा, 2 घंटे में क्या होगा, उस समय किसी गांव में किसी शहर में बैठ के कोई सोनू मोनू गीता सीता पढ़ती रहती है, एफर्ट डालती रहती है, मेहनत करती रहती है। तो जब रिजल्ट का भी टाइम मिलेगा तो पहले उन्हें मिलेगा, आपको या मुझे क्यों मिलेगा? तो ये हमें समझना है। अगर लाइफ को बेहतर बनाना है तो एफर्ट भी ज़्यादा देने होंगे, स्ट्रगल भी ज़्यादा करना होगा। जिस वे में काम कर रहे हैं वो तरीका काम नहीं करेगा। या तो उससे ज़्यादा मेहनत करना है या फिर उसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड करना है, ज़्यादा रिस्क लेना है ना। ये सारे प्लान्स होने चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हम अपने अंदर रखते हैं तभी हम लाइफ को अपनी बेहतर बना पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपका रीज़न आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई काम आपको क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है किसी भी फील्ड में, तो क्यों करनी है उसका रीज़न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब वो रीज़न पता होता है तभी हम उसमें एफर्ट डाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है,
राइट? मैक्सिमम लोगों का ये ड्रीम होता है, हमें पैसा कमाना है, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर आप मेहनत करके, एफर्ट डाल के, उसके बदले में कुछ रिटर्न में आप कुछ अचीव करते हो, इधर उधर लोगों को परेशान करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, खुद मेहनत करके पैसे कमा कर कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो अगर आपका गोल ये है कि लाइफ में पैसा कमाना है, तो इसलिए नहीं करो कि जस्ट मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए मुझे ये, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ज़्यादा मोटिवेशन आपका आएगा नहीं, और बहुत दिन तक आप टिक भी नहीं पाओगे। या फिर किसी और को देखकर अगर आप करो, आप उसका रीज़न ये रख सकते हो, मुझे पैसा लाइफ में इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को बना कर रखनी है कि कल कुछ ऐसा हो गया तो मैं पैसे से मजबूत रहूं, अपनी फैमिली को देख सकूं, फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, आसपास लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरे पास पैसे होंगे, मैं 10 सर्वेंट रख पाऊंगा, कुक रख पाऊंगा, गार्डनर रख पाऊंगा, ड्राइवर रख पाऊंगा, हो सकता है बिजनेस करूं, वहां पे 10 लोगों को रख पाऊंगा। मैं अमीर बनता हूं तो मेरी वजह से 10-20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका घर चलेगा, और पैसे होंगे तो मैं लोगों को हेल्प भी कर पाऊंगा, अपना तो बेटरमेंट कर ही पाऊंगा, साथ साथ लोगों का भी। तो ये पर्पस रखो। अब देखो, ऐसे पर्पस को अगर आप जोड़ देते हो जिसमें आपका तो भला हो ही रहा है, साथ साथ लोगों के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो यहां आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कुछ पर्पस रखो अपने लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज और मूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके पावर को अंडरएस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है हाँ एक्सरसाइज पता है हमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने बॉडी को मूवमेंट में रखते हो तो इसके थ्रू हैप्पी हार्मोन्स जेनरेट होते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको बहुत हद तक हेल्प करते हैं अपने काम को अच्छे से करने में। क्योंकि आप खुद सोचो गाइस, अगर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे तो आप खुश रहोगे, और खुश रहकर जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस तो अचीव होगा ही होगा। लास्ट पॉइंट है गोल सेटिंग। जब आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहते हो, एक बेटर लाइफ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर गोल आपके पास होना चाहिए, और वो भी एक पेपर पर लिखकर प्रॉपर टाइम और डेट के साथ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से दुबई जाना है और मुझे किसी ने कह दिया मुझे दुबई जाना है, लेकिन कोई डेट और टाइम नहीं है, तो मैं उतनी सीरियस नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे कब जाना है पता नहीं। लेकिन कोई अगर मुझे ये कह दे कि मुझे 1 वीक में दुबई जाना है, अब मुझ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा कि मुझे टिकट्स लेने हैं, मुझे वीज़ा करवाना है, मुझे अरेंजमेंट करना है कि वहाँ जाकर मैं कहाँ रहूँगी, मुझे पैकिंग करना है। ये प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर की वजह से मैं जल्दी काम करूँगी, ज़्यादा काम करूँगी। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ बड़ा ड्रीम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स भी बनाओ जिस पे चढ़ के उस बड़े गोल्स को आप अचीव कर पाओ। वो लैडर होना चाहिए, अदरवाइज आप अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखा तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे और बीच में ही चीज़ों को छोड़ दोगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी नो कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।